हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट पुनर्निवेश एवं प्रवर्धक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुनर्निवेश विधि या पुनर्निवेश तकनीक क्या होती है। कि कोई प्रवर्धक है, उस प्रवर्धक से जो हमें निर्गत संकेत मिल रहे हैं उनको हम पुनः निवेशी के सिरों पे यदि स्थानांतरित कर दें तो ये पुनर्निवेश विधि कहलाती है। आप डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी कि यदि प्रवर्धक से जो निर्गत संकेत उसको पुनः निवेशी सिरों पर स्थानांतरित कर दें तो ये विधि पुनर्निवेशी विधि कहलाती है। या फिर इसे पुनर्निवेश तकनीक भी हम कह सकते हैं। और इसके लिए जो परिपथ होगा वो पुनर्निवेशी परिपथ होगा। पुनर्निवेशी परिपथ और जो पुनर्निवेशी परिपथ होता है उसको हम जनरली बीटा से डिनोट कर देते हैं। अब अगर एक इजी सी हम दूसरी डेफिनेशन देना चाहें कि कोई प्रवर्धक है उसमें पुनर्निवेश जो तकनीक है उसको संयोजित करना पुनर्निवेश तकनीक कहलाती है। तो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं यहां से कि वह प्रवर्धक जिसमें पुनर्निवेशी तकनीक संयोजित की जाए वो पुनर्निवेशी तकनीक कहलाती है। पुनर्निवेशी तकनीक कहलाती है। अब देखिए जो पुनर्निवेश प्रवर्धक है उसमें जो प्रवर्धन को हम AF से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए जो पुनर्निवेश सी प्रवर्धक है उसमें प्रवर्धन को हम AF से डिनोट करते हैं और AF का मान कभी हमें ज्यादा प्राप्त होगा कभी हमें कम प्राप्त होगा। वो डिपेंड कर रहे हैं हम किस तरह से निवेश कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम जो पुनर्निवेश तकनीक है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होगा दोस्तों धनात्मक पुनर्निवेश और एक होगा ऋणात्मक पुनर्निवेश। सेकंड ऋणात्मक पुनर्निवेशी। ये दो तरह की पुनर्निवेशी तकनीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेशी। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं धनात्मक पुनर्निवेशी। अब धनात्मक पुनर्निवेशी की तकनीक में क्या होगा कि जो निर्गत संकेत है हमारा निर्गत संकेत को निवेशी सिरों पर स्थानांतरित कर रहे हैं। निवेशी सिरों पर स्थानांतरित करें और
जो निवेशी संकेत है वह पुनर्निवेशी संकेत है। अब दोस्तों निवेशी संकेत को हम जनरली VI से डिनोट कर देते हैं और जो पुनर्निवेशी संकेत है इसको हम VF से डिनोट कर देते हैं। इन दोनों की अगर कला समान हो तो जो प्रवर्धन है A के मान में वृद्धि होती है। तो ऐसी तकनीक धनात्मक पुनर्निवेशी तकनीक कहलाती है। यानी कि निवेशी और पुनर्निवेशी संकेत समान कला में हो और जो प्रवर्धन A है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी तकनीक धनात्मक पुनर्निवेशी तकनीक कहलाती है। अब जो इसमें पुनर्निवेशी जो संकेत है VIF इक्वल टू हम बोल देते हैं VI प्लस VF। और VI क्या होता है, VI होता है पुनर्निवेश, VI निवेशी संकेत होता है और VI पुनर्निवेशी संकेत होता है। अब ये प्रवर्धन होगा तो जो VI है ये पुनर्निवेशी वोल्टा होगी। यहां हम लिख सकते हैं कि VIF इक्वल टू पुनर्निवेशी वोल्टा। अब सेकंड टाइप हम देखते हैं ऋणात्मक पुनर्निवेशी। इसमें क्या होगा कि जो पुनर्निवेशी तकनीक है उसमें निर्गत को निवेशी संकेत के सिरों पर स्थानांतरित कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो निर्गत को निवेशी सिरों पर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो जो निवेशी संकेत VI है और जो पुनर्निवेशी संकेत VF है उसकी कला विपरीत होती है। यानी कि निवेशी संकेत VI और पुनर्निवेशी संकेत VF, इन दोनों की कला क्या होती है, विपरीत होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी हमने धनात्मक प्रवर्धन देखा कि कला जब समान थी तो प्रवर्धन जो A है उसके मान में वृद्धि हो रही थी। अब इसमें क्या होगा, प्रवर्धन जो AF इसके मान में कमी होगी। तो ये जो तकनीक है ऋणात्मक पुनर्निवेशी तकनीक कहलाती है। यानी कि जो धनात्मक के लिए ये रिलेशन आया था हमारे पास और ऋणात्मक के लिए आ जाएगा VIF इक्वल टू VI माइनस VF। यानी कि जो पुनर्निवेशी वोल्टा है उसके मान में क्या होगी, कमी होगी। अब इसी के बेसिस पे जो पुनर्निवेशी तकनीक है उसका सिद्धांत हम देख लेते हैं। पुनर्निवेशी तकनीक का क्या सिद्धांत होता है। पुनर्निवेशी तकनीक सिद्धांत, अब इसको हम दो टाइप से समझ सकते हैं कि ये मेरे पास कोई निवेशी संकेत है VI और इसको मैंने एम्पलीफाई किया और इधर मेरा निर्गत संकेत है।
एम्पलीफायर ऐसे डिनोट करते हैं। अब इस ये बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक है, बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक। और इसमें जो हम प्रवर्धक है उसको एक बॉक्स से डिनोट कर देते हैं और निवेशी संकेत Vi है और निर्गत संकेत हमारा V0 है। निर्गत संकेत V0, निवेशी संकेत Vi। अब देखिए प्रवर्धन की जो डेफिनेशन से देखें तो वो क्या कहती है कि A होता है निर्गत संकेत अपॉन में निवेशी संकेत का रेशो। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो इसके जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि ये जो संकेत मिल रहा था, जो एम्पलीफायर के निर्गत संकेत V0 मिल रहा था, ये निवेशी संकेत था। अब इसका कुछ अंश लेके इसे पुनः निवेश कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा परिपथ होगा जो पुनर्निवेशी वोल्टता अभी मैंने बताई VIF होती है, तो निर्गत वोल्टता से कुछ अंश लिया इसका और जो पुनर्निवेशी परिपथ है बीटा, पुनर्निवेश परिपथ, इसको हम बीटा से व्यक्त कर रहे हैं। तो उसके सिरे पर पुनर्निवेशी वोल्टता का जो स्थानांतरण होगा वो होगा VF। तो यहां से प्रवर्धन की डेफिनेशन क्या होगी, ये होती है निर्गत संकेत अपॉन में निवेशी संकेत। तो ये हो जाएगी प्रवर्धन की परिभाषा से A इक्वल टू क्या होता है निर्गत संकेत अपॉन में निवेशी संकेत। तो यहां से निवेश कितना किया, अगेन जो वोल्टा होगी ये VI थी और इधर से VF आई, तो जो निवेशी वोल्टा होगी दोबारा से वो होगी VIF। तो इन दोनों का रेशो हो जाएगा V0 अपॉन में VIF। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो हमारा जो बीटा परिपथ है यानी पुनर्निवेशी परिपथ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बीटा परिपथ के क्या गुणधर्म होते हैं कि फर्स्ट जो कि बीटा परिपथ है उसमें निवेशी संकेत VI का संचरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम निर्गत संकेत को इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बीटा परिपथ में निवेशी वोल्टता VI का संचरण नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बीटा परिपथ है उसमें केवल निर्गत संकेतों का ही संचरण होना चाहिए, यानी कि इसमें निर्गत को इन्वेस्ट करते हैं। अब जो प्रवर्धक के लिए निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा के अलावा अन्य कोई प्रतिबाधा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो प्रवर्धक है उसके लिए निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा के अतिरिक्त अन्य प्रतिबाधा नहीं होनी चाहिए। यानी दो ही होने चाहिए, एक तो निवेशी और एक निर्गत होना चाहिए। और जो पुनर्निवेशी वोल्टा है VF और निर्गत वोल्टा V0, इनका अनुपात जो पुनर्निवेशी
अनुपात कहलाता है। अभी जो हमने रेशो देखा था कि पुनर्निवेशी वोल्ट था VF और जो निर्गत वोल्ट था V0, इन दोनों का अनुपात पुनर्निवेश अनुपात कहलाता है और इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, पुनर्निवेशी अनुपात। अब ये जो पुनर्निवेशी अनुपात है इसको हम प्रतीप अंतरण नियतांक भी बोल देते हैं, यानी बीटा को पुनर्निवेशी जो पुनर्निवेशी अनुपात है इसको हम प्रतीप अंतरण नियतांक भी बोल देते हैं। और एक बात यहाँ से ये इसकी प्रॉपर्टी ये देख सकते हैं कि जो बीटा परिपथ है जो स्वयं प्रवर्धन का कार्य नहीं करता है, इसमें हम जब तक निवेश नहीं करेंगे तो प्रवर्धन का काम नहीं करेगा, यानी कि बीटा परिपथ स्वयं प्रवर्धन का कार्य नहीं करता। अब देखिए, सबसे पहले मैं ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धन, इससे जो AF है उसकी गणना कर लेता हूं कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश की जो परिभाषा है उससे हम क्या देखते हैं कि प्रवर्धन के मान में कमी आती है और हमारे पास जो रिलेशन आया था VIF इक्वल टू आया था VI माइनस VF। अब जो इक्वेशन 2 है उससे यदि मैं मान रखूं तो क्या होगा कि AF इक्वल टू V0 अपॉन में VIF था, V0 अपॉन में VIF, तो यहां से हो जाएगा V0 अपॉन में VI माइनस VF। देखिए यहां से अगर मैं V0 की अंश और हर में डिवाइडेशन कर दूं तो मेरे पास V0 अपॉन V0 करूंगा तो 1 आ जाएगा, VI अपॉन में V0 माइनस VF अपॉन में V0, ये रिलेशन आ जाएगा। अब क्या VI और V0 से हम कोई रिलेशन बना सकते हैं? यहाँ देखो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं यहाँ यूज कर लेता हूं समीकरण 1 से मान रखने पर कि जो प्रवर्धन की परिभाषा होती है उससे AF अपॉन में 1 अपॉन VI अपॉन में V0, V0 अपॉन में VI वो क्या होता था? A होता था। तो ये हम यहाँ मान रख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम 3 दे देते हैं तो ये हो गया AF इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस VF माइनस V0। अब देखिए यहाँ से हम चाहे तो इसी में जो VF अपॉन में V0 वो क्या होता है? बीटा होता है, उस वैल्यू को भी हम रख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा इक्वल टू क्या होता है? VF अपॉन में V0। तो समीकरण 3 में मान रख सकते हैं। तो यहाँ से AF इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन A माइनस बीटा। इसको आगे अगर मैं सोल्व करूं यहाँ तो ये आ जाएगा AF इक्वल टू A माइनस 1 माइनस A बीटा। इक्वेशन 4 दे लेते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन 4 है ये पुनर्निर्वेशी समीकरण कहलाती है।
और जहां देखो बीटा क्या है, बीटा आप जानते हैं, बीटा होता है पुनर्निवेश अनुपात। और ए बिना पुनर्निवेश प्रवर्धन के जो अनुपात होता था, और जो AF क्या होता था पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धन। तो ये जो इक्वेशन 4 है ये पुनर्निवेश का सिद्धांत कहलाता है। इसमें 3 केस बनते हैं दोस्तों, देखते हैं 3 केस। केस फर्स्ट की जो पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धन AF है उसकी वैल्यू कम हो, तो उस कंडीशन में इक्वेशन 4 से क्या होगा, यदि AF A से लेस है तो इस कंडीशन में मेरे पास आता है 1 माइनस A बीटा मैट्रिक्स A, यानी कि ऋणात्मक जो पुनर्निवेश की अवस्था कहलाती है, और इस कंडीशन में प्रवर्धन में कमी आती है, यानी कि यह है ऋणात्मक पुनर्निवेश की अवस्था कहलाती है। और इसमें प्रवर्धन के मान में कमी आती है। केस सेकंड देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो AF है इसकी वैल्यू A से ग्रेटर देन हो, तो इस कंडीशन में इक्वेशन 4 से क्या होगा, इक्वेशन 4 से 1 माइनस A बीटा लेस देन हो जाएगा 1 से, यानी कि ये धनात्मक पुनर्निवेश की अवस्था होगी। और जो धनात्मक पुनर्निवेश की अवस्था है 1 माइनस A बीटा इज लेस देन 1, तो ये धनात्मक पुनर्निवेश की अवस्था होगी। और इस अवस्था में क्या होगा, प्रवर्धन में वृद्धि होगी। थर्ड केस हम ले सकते हैं कि जो AF और A की वैल्यू सेम आ जाए, तो AF और A की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में 1 माइनस A बीटा ये हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि AB इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 से, यानी कि ये जो हम डायरेक्ट ये केस ले लें कि जो 1 माइनस अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास 0 है, तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन 4 में हम वैल्यू रखेंगे, यदि 1 माइनस A बीटा इक्वल टू 0 लें तो A बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो AF की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और उससे एक स्पेशल केस बन जाता है, जो पुनर्निवेश के लिए AF की वैल्यू है ये इन्फिनिटी हो जाती है। तो इस जो प्रतिबंध को हमें बारखाउजन की कसौटी कहते हैं कि पुनर्निवेश के इस प्रतिबंध को बारखाउजन
कीकासो टी कहते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे। आपने मेरे को पेशेंस सुना, इसके लिए धन्यवाद।